बार बार कौन मरता है? सगा कौन है? दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है? दोस्तों, ये प्रश्न किए थे धर्मराज ने धर्मराज युधिष्ठिर से। ये कथा उस समय की है जब द्रौपदी सहित पांचों पांडव हिमालय पर स्वर्गारोहण के लिए गए थे और एक एक करके सभी पांडवों ने अपना शरीर त्याग दिया था। सबसे पहले द्रौपदी ने अपना शरीर त्याग किया। कहते हैं जब पांचों पांडव आगे पीछे चले जा रहे थे तो चलते चलते रास्ते में द्रौपदी वेदम होकर गिर पड़ी। भीम ने धड़ाम की आवाज सुनी तो पूछने लगी, भैया लगता है हम में से कोई गिर गया, तनिक ठहरो, देखते हैं कौन गिरा है। देखने पर पता चला कि उनकी प्राण प्रिया भार्या द्रौपदी गिर पड़ी है। धर्मराज ने कहा, भीम गिरने वाले को गिर जाने दो, हमारा द्रौपदी से यहीं तक रिश्ता था, पीछे लौटकर मत देखना, दुनिया में कोई सगा नहीं है। इस धर्म मार्ग में मनुष्य को अकेला ही चलना पड़ता है। भीम ने पूछा, भैया द्रौपदी हमारी अपनी है, इसकी खुशी के लिए हमने कौन सा कार्य नहीं किया, लाखों लोगों से युद्ध लड़ा, फिर क्यों उसकी पीड़ा तुम्हें दिखाई नहीं देती? तब धर्मराज ने बताया, हे भीम, मनुष्य का अंत उसके सारे गुनाहों की याद दिला देता है। द्रौपदी ने हम पांचों में सदैव भेदभाव किया है, ये कभी अपने पांचों पतियों में समान भाव से अनुरक्त नहीं रही है। ये हम पांचों में सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी, इसी पाप के कारण इसका पतन हुआ है। द्रौपदी को वहीं छोड़कर पांडव आगे के लिए बढ़ गए। दूसरी बार गिरने की फिर आवाज हुई। इस बार सहदेव जी गिरे थे। भीम ने पूछा, भैया सहदेव हमारा अनुज बेदम होकर गिर गया है, तनिक ठहरो, मैं उसे सहारा देकर उठाकर साथ लिए चलता हूं। युधिष्ठिर ने कहा, भीम मैंने कहा ना, अब हमारा कोई सगा नहीं है। धर्म मार्ग में कोई किसी का सहारा नहीं बनता। सहदेव को अपनी बुद्धि का बड़ा अभिमान था, अब उसी बुद्धि से वो सहारा मांग ले। इतना कहकर वे सहदेव को छोड़कर आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे चलने पर नकुल भी धड़ाम से गिर पड़ा। भीम ने पूछा तो धर्मराज ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बड़ा गुमान था। वो कहता था कि मुझे विधाता ने बहुत सुंदर रूप दिया है, मुझे कोई इसमें हरा नहीं सकता। पर आज साबित हो गया कि नकुल का रूप भी मृत्यु के आगे घुटने टेक गया। नकुल भी तड़पता छोड़ दिया और आगे के लिए कूच कर गए। कुछ दूर आगे जाकर अर्जुन का पैर फिसलता है और वे धड़ाम से गिर जाते हैं। भीम ने अर्जुन के गुनाहों को जानना चाहा तो धर्मराज ने बताया कि अर्जुन को भी अपने ऊपर बहुत बड़ा अभिमान था। वो हमेशा कहा करती थी कि वो एक दिन में अकेला ही सारे संसार को जीत सकता है, लेकिन वो झूठा था। उसने महाभारत के युद्ध को जीतने में 18 दिन लगा दिए। इतना ही अभिमान था अपनी विद्या पर, तो इस परिस्थिति में लड़कर और जीत कर दिखाएं। इस प्रकार अर्जुन को भी छोड़ दिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर भीमसेन भी पटक खाकर गिर पड़े। भीमसेन चिल्लाकर बोले, भैया मैं जानता हूं आप मुझे भी लौटकर नहीं देखेंगे, पर जाते जाते मुझे मेरे दोषों को तो बताते जाइए। तब युधिष्ठिर कहते हैं, हे विशालकाय भीम, तुम्हारा दोष ये है कि तुम बहुत खाते थे, कभी व्रत उपवास नहीं रखते थे। देवता लोग 1 बार भोजन करते हैं, मनुष्य 2 बार, दैत्य लोग 3 बार खाते हैं, 4 या उससे अधिक बार तो कुत्ता भोजन करता है। भीम बड़ा ही पेटू था, भोजन भट्ट था। उसे अपने बल का, अपनी शक्ति का बड़ा घमंड था, इसलिए भीम की ये गति हुई। भीम भी बीच रास्ते में ही अपना शरीर छोड़ देते हैं। अब अंत में धर्मराज और एक कुत्ता बाकी रह जाता है। बाकी सब लोग एक एक करके साथ छोड़ते गए। दोस्तों, इसी तरह से अंतकाल आते आते सब साथ छोड़ जाते हैं, केवल धर्म आपका साथ नहीं छोड़ता। धर्मराज के साथ जो कुत्ता था, वो कुत्ता उनके पूरे जीवन काल के जो अच्छे कर्म थे, वो धर्म कुत्ते के रूप में उनके साथ चल रहा था। कहते हैं, विद्या मित्र प्रवासेषु स्त्री मित्रम ग्रहेषु च व्याधि तस्य औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। जिस तरह परदेश में रहने वाले की मित्र विद्या होती है, घर में रहने वाले की मित्र स्त्री होती है, जिस तरह रोगी की मित्र दवा होती है, उसी तरह मरने वाले का मित्र धर्म होता है। धर्म से बढ़कर कोई सगा नहीं होता, जो मरने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ता। बाकी सारे सगे संबंधी, हेतु नातेदार आपका साथ छोड़ जाते हैं। दोस्तों, धर्मराज उस कुत्ते के साथ हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी।
वे अपने कुत्ते के साथ खड़े थे। तभी स्वर्ग से एक विमान आकर उतरा और विमान में बैठे देवदूतों ने कहा, चलिए महाराज, विमान में बैठिए, ये स्वर्ग का विमान तुम्हें लेने के लिए आया है। देवदूतों की बात सुनकर धर्मराज ने कहा, मैं स्वर्ग में तभी जाऊंगा जब मेरा ये कुत्ता मेरे साथ जाएगा। पहले आप कुत्ते को विमान पर चढ़ाइए। देवताओं ने उत्तर दिया कि यह कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता, आप विमान पर विराजमान होइए, विमान सिर्फ आपके लिए ही आया है। धर्मराज ने कहा, देवदूतों, कुत्ते के बिना मैं स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं रखता। एक एक करके मेरे सगे मेरा साथ छोड़ गए, पर इस कुत्ते ने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा है। और धर्म अनुसार सगा वही है जो अंत तक आपका साथ न छोड़े। यदि धर्म में कुत्ता भी आपका साथ दे तो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। देवदूतों ने कहा, हे राजन, स्वर्ग जाने का वही अधिकारी होता है जो पुण्यवान है। ये कुत्ता तो तिर्यक योनि का प्राणी है, इसका तो कोई पुण्य भी नहीं है, ये स्वर्ग में कैसे जा पाएगा। उसी समय धर्मराज ने अपने आधे पुण्य फल कुत्ते को दे दिए। पुण्य प्रदान करते ही वो कुत्ता साक्षात धर्म रूप में परिवर्तित हो गया। कुत्ते ने धर्मराज से 3 प्रश्न पूछे। हे पुत्र, मेरा पहला प्रश्न, संसार में सगा कौन है? दूसरा प्रश्न, बार बार कौन मरता है? तीसरा प्रश्न, शांति का एकमात्र साधन क्या है? तब धर्मराज उत्तर देते हैं, हे भगवान, संसार में धर्म ही सगा है। जो कामनाओं से घिरा रहता है वो बार बार मरता है। जो कामनाओं से रहित हो गया वो सुखी भी है और पूर्ण शांति को प्राप्त होता है। कई बार हम निरर्थक और अंतहीन कामनाओं के कारण अनावश्यक चिंताओं और तनाव से घिर जाते हैं, जबकि कामनाओं को त्याग कर हम सहज ही उनसे मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार धर्मराज देवताओं के विमान में बैठकर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए।